हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड के पर्वत शिखर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे उत्तराखंड के पर्वत शिखरों की ऊंचाई और स्थिति के बारे में जानेंगे, इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्य जो महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड के पर्वत शिखर। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के सबसे बड़े पर्वत शिखर नंदा देवी से। तो नंदा देवी के अगर बारे में हम बात करें तो ऊंचाई है इसकी 7,817 मीटर और लोकेशन है इसकी चमोली में। चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। अगर इसके बारे में मुख्य फैक्ट की हम बात करें दोस्तों, तो 1808 तक इसे विश्व का सबसे बड़ा पर्वत माना जाता था। मतलब 1808 तक, जब तक विश्व के अन्य पर्वतों की खोज नहीं हुई थी या उनकी ऊंचाई नहीं नापी गई थी, तो सबसे बड़ा पर्वत जो माना जाता था वो नंदा देवी को ही माना जाता था। लेकिन इसके बाद अन्य पर्वतों की ऊंचाई का पता चल गया था। देखिए, 1988 में इसे और इसके आसपास के क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था। 1988 के बाद इसके और इसके आसपास के क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व विरासत में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर में। इसके बाद इस पर चढ़ाई को 1983 से बंद कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो पर्वत है वो है कामित। कामित की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 7,756 कामित की ऊंचाई है और इसकी जो भी लोकेशन है चमोली में ये स्थित है। अगर हम कामित की बात करें तो 3 पर्वतों से कामित घिरा हुआ है। जो 3 पर्वत यहाँ पर हैं वो हैं, एक तो है मुकुट पर्वत, दूसरा है अभिगामिन, एक अभिगामिन नाम का पर्वत यहाँ पर है, और तीसरा है माणा पर्वत। ये 3 पर्वत यहाँ पर हैं, मुकुट, अभिगामिन और माणा। इन तीनों के बीच में है कामित। बात करेंगे आगे। अगला है चौखंबा। देखिए दोस्तों, चौखंबा जो पर्वत है बहुत सुंदर पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है 7,138 मीटर है और इसकी जो लोकेशन है वो चमोली में ये स्थित है। चौखंबा, इसका अर्थ है 4 खंभों का समूह, मतलब 4 पर्वतों का ये समूह है। यहाँ पर 4 चोटियाँ हैं। इसकी जो सबसे बड़ी है वो है चौखंबा फर्स्ट, जिसकी ऊंचाई है 7,138, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चौखंबा फर्स्ट है, 7,138 इसकी ऊंचाई है। और जो चौखंबा फोर्थ है, लास्ट, वो है 6,854 मीटर। देखिए दोस्तों, अगर इस पर्वत पर हम चढ़ाई की बात करें तो भागीरथी खर ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर की तरफ से इस पर्वत पर चढ़ाई की जाती है चमोली में। आगे बढ़ेंगे। अगला पर्वत है त्रिशूल। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो त्रिशूल 3 पर्वत चोटियों का समूह है जो त्रिशूल के आकार का है, इसलिए हम इसे त्रिशूल कहते हैं। 7,120 मीटर इसकी ऊंचाई है और चमोली में ये स्थित है। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो मैं कह चुका हूँ कि ये 3 पर्वत चोटियों की ऊंचाई, 3 पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे बड़ी चोटी है 7,120, जो कि ये है त्रिशूल है। दूसरी जो चोटी है वो है 6,690 और जो तीसरी चोटी है वो है 6,009 मीटर की। तो ये 3 चोटियों का समूह है त्रिशूल। और इस त्रिशूल की तलहटी में जो ताल है वहाँ पर है रूपकुंड। जो रूपकुंड है इसी की तलहटी में है, जो कि हमारी नंदा देवी राजजात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे देखेंगे। अगला पर्वत है नीलकंठ। दोस्तों, नीलकंठ की अगर हम बात करें तो 6,597 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6,597 मीटर, जबकि चमोली में स्थित है। अगर नीलकंठ पर्वत की बात करें तो इसकी तलहटी में जो है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ इसी की तलहटी में है, तो नीलकंठ पर्वत इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे। अगला पर्वत है पंचाचूली। देखिए, पंचाचूली एक स्थानीय शब्द है, जहाँ पर 6,904 मीटर का ये पंचाचूली है पर्वत है और इसको कहते हैं हम 5 पर्वत चोटियों का समूह, इसलिए इसे पंचाचूली कहते हैं। पिथौरागढ़ में स्थित है। पंचाचूली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे सोना, एक ग्लेशियर यहाँ पर सोना, एक है ओला और एक अन्य ग्लेशियर है यहाँ पर बाल्टी। ये 3 ग्लेशियर जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं वो पंचाचूली पर्वत में स्थित हैं। अगर बात करें हम इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में पंचाचूली पर्वत को कहा जाता है दरमा न्यूली। जो स्थानीय संगीत है या स्थानीय जो लोक है उसमें कहा जाता है इसको दरमा न्यूली। आगे बढ़ेंगे। अगला पर्वत है केदारनाथ। देखिए, केदारनाथ के ठीक पीछे पर्वत है, 6,968 मीटर इसकी ऊंचाई है और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ पर उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा भी पीछे से लगती है। देखिए, ये है केदारनाथ पर्वत। बात करें इसके बाद की तो इसकी तलहटी में स्थित है केदारनाथ, जो महत्वपूर्ण धाम है, गंगोत्री पर्वत समूह का ही हिस्सा है। देखिए, उत्तराखंड के जितने पर्वत हैं यहाँ पर, चाहे वो नीलकंठ हो गया, कामित हो गया, चाहे त्रिशूल हो गया या कोई भी नंदा देवी, ये सभी गंगोत्री जो पर्वत रेंज है इसका हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे। नंदा देवी पूर्वी। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले नंदा देवी पश्चिमी को देखा, जो मुख्य नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। लेकिन एक अन्य वहाँ पर उससे जुड़ा हुआ पर्वत है जो ये दिख रहा है हमें चित्र में, ये है नंदा देवी पूर्वी, 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है।
चमोली में स्थित है। स्वतंत्र पर्वत ये नहीं है क्योंकि इसका तल काफ़ी ऊपर से शुरू होता है, नंदा पर्वत पर ही ये शुरू होता है, तो इसीलिए इसको हम सुनंदा पर्वत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो हम कहते हैं वो है सुनंदा पर्वत। आगे बढ़ेंगे। अगला पर्वत है माणा। देखिए दोस्तों, माणा बद्रीनाथ के पीछे स्थित है। 7272 मीटर की ये चोटी है और चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के ठीक पीछे ये है। देखिए कामेत पर्वत के निकट ही स्थित है, कामेत पर्वत इसके समीप ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे। सतोपंथ। सतोपंथ की अगर हम बात करें तो ये भी माणा के पास ही में स्थित है। 7084 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली में स्थित है। सतोपंथ नाम से यहाँ पर एक झील भी है, एक झील सतोपंथ नाम से यहाँ पर है, और एक ग्लेशियर भी यहाँ पर सतोपंथ नाम से है। तो एक बहुत बड़ी रेंज है, यहीं पर है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। इससे जुड़ा हुआ एक अन्य ग्लेशियर है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। देखिए सतोपंथ की अगर हम बात करें तो स्वर्गारोहणी जो कहा जाता है वो इसी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ओम पर्वत। देखिए बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत खास पर्वत है उत्तराखंड का ओम पर्वत। 9000 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था 6161 मीटर इसकी ऊंचाई है और पिथौरागढ़ में ये स्थित है। बहुत सुंदर पर्वत ये है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान मध्य यात्रा में ये पड़ता है, यात्रियों को बीच रास्ते में दिखाई देता है, इसीलिए इस पर्वत के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर एक ओम आकार जो बनता है हिम से, देख सकते हैं आप, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। हमारा जो अंतिम पर्वत है वो है शिवलिंग। देखिए शिवलिंग पर्वत 6543 मीटर की इसकी ऊंचाई और टिहरी में स्थित है। और बात करें इसकी तो गंगोत्री जो पर्वत समूह है इसका सबसे जो शायद पश्चिमी ये पर्वत है, तो इसीलिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शिवलिंग के आकार का है और स्फटिक शिवलिंग हम इसे कहते हैं, टिहरी में स्थित है। तो ये था हमारा पर्वत शिवलिंग। देखिए दोस्तों ये थी, धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे सारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत, इनसे जुड़ी हुई जानकारी, उनसे उनकी ऊंचाइयाँ और वो कहाँ पर स्थित है ये हमने देखा। तो दोस्तों जुड़े रहिए, धन्यवाद।